प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित में 8वां सवाल है घनफल, ये ज्ञात करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने निखिलम विधि से भाग और वर्ग ज्ञात किए थे। आज हम ज्ञात कर रहे हैं घनफल। तो घनफल के लिए अपने को एक ध्यान देना होगा इसमें कि घनफल में सबसे पहले आधार और विचलन, दो चीज़ें ध्यान में देना है इसमें। तो आधार है वो कि ये 10 के नज़दीक है, यानी आधार या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000, इस प्रकार से संख्याएं होती है। तो इसमें आधार है 10। विचलन जब भी ज्ञात करते हैं तो संख्या माइनस आधार, संख्या 15 में से 10 घटा दो तो कितने आ गए? 5। और ये 5 प्लस क्या है, तो इस प्रकार से अपना जो विचलन है वो +5 हो गया। घनफल जब हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र ध्यान में रखना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक विचलन 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन की क्यूब। देखो सूत्र आसानी के साथ याद कर सकते हो आप। सबसे पहले अपने को संख्या लिखनी है, इसके बाद में 2 इंटू विचलन और फिर 3 इंटू विचलन। विचलन का ये ध्यान रखें कि विचलन फिर विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। तो 2 इंटू विचलन आ रहा है, फिर 3 इंटू विचलन स्क्वायर आ रहा है और विचलन क्यूब आ रहा है। तो इस प्रकार से आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अब अपने को संख्या है 15, 8वां सवाल में संख्या दी हुई है 15, यानी 15 का घनफल ज्ञात करना है, यानी क्यूब ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले क्या लेंगे? संख्या अपने पास कितनी है? 15 प्लस 2 गुणा विचलन। विचलन अपने पास है 5, प्लस का है तो ये 5 विचलन आ गया। इसके बाद में 3 गुणा विचलन है 5 की वर्ग और विचलन की क्यूब, यानी 5 की क्यूब। 15 प्लस 5 दूनी 10 ऑब्लिक 3 का 3 आ गया और 5 की वर्ग हो गई 25 और 5 की घन 125। 15 और 10 हो गए 25, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75 और 125। अब ध्यान ये देना है अपने को कि इसमें जब भी हम घनफल ज्ञात करते हैं तो दूसरे खंड में और तीसरे खंड में सिर्फ एक अंक रहेगा। तो इसमें एक अंक, ये 5 तो ऊपर रखेंगे और 12 नीचे लिख देंगे। ये 5 ऊपर लिखेंगे और 7 नीचे लिखेंगे और 25 का 25, यानी इस खंड में केवल एक अंक रहेगा, इसमें भी एक अंक रहेगा। तो अब सबसे पहले अपने 5 का 5 लिख दिया। ये 12 जो हासिल की, एक तरह से जब भी हम जोड़ करते हैं तो हासिल की आगे जाके जुड़ती है। तो 12 5 में जोड़ देंगे, 12 और 5 कितने हो गए? 17। हासिल की 1, वो एक किस में जोड़ देंगे? पहले 7 में। तो 7 में एक जोड़ा कितना हुआ? 8। लेकिन हासिल की हमेशा कहाँ जाती है? आगे। तो 8 आगे जाके जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे? 25 और 8 33। तो इस प्रकार से पहला जो सवाल है अपना 15 की घनफल यानी 15 की क्यूब 3375 आ जाएंगे इसका उत्तर। यहाँ ध्यान देने की एक बात और थोड़ा सा समझिए, एक नए तरीके से इसको समझिए कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 5 इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 5, ये 5 ले लिया हमने, और इसका इकाई का अंक 5। पहले हम इकाई का अंक, पहले स्टेप ये हो गई अपनी। सेकंड स्टेप में इसका दायिकांक 2। जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले अंक के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद में दायिकांक है 2 तो ये 2 का 2 आ गया। फिर इसमें दायिकांक कितना है? 7 तो ये 7 आ गया। अब इसमें दायिकांक है 2, ये 2 आ गया। ऐसे ही जब गुणा तीसरे अंक से करते हैं तो इन दोनों के नीचे क्रॉस आएगा अपना। फिर इसमें जो सैकड़ा का जो अंक है, तीसरा अंक है, वो 1। इसमें तीसरा अंक है नहीं, इसका मतलब 0, और इसमें तीसरा अंक है नहीं यानी 0। अब ये जोड़ देंगे तो 5 5 2 7 7 5 12 और 1 13
2 और 1 3। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो सवाल है इसका अपना आंसर हो गया 3375। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या 91 की घनफल ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या अपने पास है सबसे पहले 91 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है -0.9, तो -0.9 विचलन आ गया। इसके बाद में 3 गुणा -0.9 की वर्ग और विचलन -0.9 की क्यूब। तो सबसे पहले 91 प्लस और माइनस को गुणा किया, क्या हुआ माइनस, और 9 को 2 से गुणा किया, कितने हुए 18। ऐसे ही ये 3 गुणा -9 को -9 से गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 81। -9 की घन यानी -9 और -9 को गुणा किया 81 हो गए प्लस के, और प्लस 9 को गुणा किया यानी 729, ये माइनस के हो गए। 91 में से 18 गए 73, और इसको गुणा किया 3 और 8 दिए 24, ये माइनस के 729। अब ध्यान दें इसमें अपने पास संख्या किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो माइनस में आ गई तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसमें ये 73 का 73 लिखेंगे। यहाँ से हम जैसे हासिल के लेते हैं उसी प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो अगर हम एक इधर से लेते हैं, एक लेते हैं इधर, तो यहाँ एक में से तो ये घटता भी नहीं है। दूसरा एक लेते हैं तो उस एक का उस आधार के साथ गुणा होगा, यानी जो भी संख्या हम लेंगे आधार के साथ गुणा हो जाता है। अगर एक लिया तो 100 से गुणा हुआ, कितना हुआ 100। 2 लिया 100 के साथ गुणा हुआ 200, 200 में से भी नहीं घट रहा है। तो इस संख्या को हमें घटाना है तो कम से कम हम कितना लें, कम से कम इसमें से हम 8 लें, यानी 800 आएगा तब हम 729 घटा सकते हैं। यानी यहाँ से हमने कितने ले लिए 8, तो 243 में से 8 घटा देंगे तो कितने बच गए 235। 8 घटा दिए हमने, 8 इधर लेंगे लेकिन वो 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आधार के साथ होगा। तो आधार है 100, 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 800 माइनस 729, ये 73 आ गया। और 235, 800 में से 729 घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 2 गए 7, 71 अपने पास शेष आ गया। अब इसमें अपने को ध्यान ये देना है कि आधार में 2 जीरो है, तो इसका मतलब है अब दूसरे खंड में, दूसरे और तीसरे दोनों खंड में 2 अंक रखने हैं। तो इसके लिए 71 ये ऐसे रख देंगे इसको, और 35 ये 2 अंक है, 2 नीचे रखेंगे इसके, और 73। अब इसमें 71 का तो 71 आ जाएगा क्योंकि 2 अंक आएंगे इसमें, आधार में 2 जीरो है इसलिए। ये 35 का 35 आ जाएगा, और ये 2 आगे जाके इसमें जुड़ जाएगा, यानी 73 और 2 75 हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 10वां 32। अब अपने को ये देखना है कि इसमें आधार है ये संख्या 10, लेकिन आधार के नज़दीक नहीं है ये संख्या, आधार के नज़दीक नहीं है, तो इसमें अपने को उपाधार लेना पड़ेगा इसमें। तो उपाधार अंक और लेंगे इसमें। पहले जो भी सवाल आए थे उसमें उपाधार की आवश्यकता नहीं पड़ी थी क्योंकि जो भी संख्या थी वो अपने आधार के नज़दीक थी। अब ये जो संख्या है वो आधार के नज़दीक नहीं है, उपाधार के नज़दीक है। तो इसमें 32 यानी 30, संख्या 30 करना है तो 10 को किससे गुणा कर दें हम, 3 से गुणा कर दें, ये उपाधार बन गए। तो अपने पास जो उपाधार अंक है वो कितना हो गया, 3 हो गया उपाधार अंक। उपाधार अंक की बात करें तो 3। तो विचलन अपने पास कितना हो गया, यानी कि ये 30 के आधार पे अब अपने को देखना है कि इसका विचलन कितना है 2, यानी प्लस के 2, क्योंकि संख्या माइनस आधार, 32 माइनस 30 तो प्लस के 2 आ गए अपने पास इसमें। अब ध्यान दीजिए इसमें, तो ये तो आ गए अपने प्लस के 2 विचलन।
अब अपने घनफल ज्ञात करना है तो उपाधारक नहीं था उसमें पहले, अब अपने उपाधारक आ गया, तो इसका जो फॉर्मूला तो वही है लगभग, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन उसमें था 3 इंटू विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। अब इसमें करना क्या है कि संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ये जैसे है वैसे के वैसे रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और जो उपाधारक है अपने पास, उपाधार अंक है, इसकी वर्ग से गुणा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये संख्या अपने पास ऐसे कैसी रहेगी, अब इसको गुणा किससे कर देंगे, यहां तो उपाधारक की वर्ग से गुणा किया, यहां उपाधारक से गुणा कर देंगे, उपाधार अंक। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया अपने उपाधारक की वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधारक गुणा 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन की क्यूब। अब देखिए इसमें उपाधार अंक की वर्ग, उपाधारक अपने पास कितना है, उपाधारक है 3, उपाधारक कितना है 3 है, तो सबसे पहले हम करेंगे 3 की वर्ग गुणा संख्या अपने पास कितनी है, संख्या लेंगे, इसमें संख्या कितनी है 32 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन इसमें कितना है 2 ऑब्लिक उपाधारक अपने पास देखिए इसमें कितना था, उपाधारक था 3, तो ये 3 लिया हमने गुणा 3 गुणा विचलन, विचलन है इसका 2, तो 2 की वर्ग हो गई है और विचलन की क्यूब यानी 2 की क्यूब हो गई। अब देखिए इसमें 3 की वर्ग कितनी हुई 9 गुणा, अब 32 में इसका गुणा करके जोड़ देंगे, ये 32 और 4 36, ये 3 ये 9 और 9 को 4 से गुणा किया कितने हुए 36, ये 2 की घन कितने हुए 8। अब ध्यान दें इसमें इसको गुणा करेंगे, 9 छके 54 और 9 तिये 27, 27 और 5 32, ये 36 और ये 8। अब आधार है अपने पास 10, इसका मतलब एक अंक रहेगा, तो एक अंक यहाँ पर ये 8 का 8 लिख देंगे, ये 6 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे, ये 324। अभी अपने पास 8 का 8 आ गया, 6 का 6 आ गया, 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 324 में 3 जोड़ा कितने हुए 327। तो इस प्रकार से 32,768 अपना आंसर आ गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना 11वां सवाल है 208। अभी इसमें आधार है 100 और ये संख्या आधार के भी नज़दीक नहीं है, तो अपने को उपाधार ढूंढना है इसमें। तो 200 कैसे होगा, जब 100 को हम 2 से गुणा करेंगे। अब अपने पास उपाधार अंक कौन सा होगा, जिससे हमने गुणा किया वो उपाधार अंक हो जाएगा। 2 से किया था तो उपाधार अंक आ गए 2। विचलन अपने देखना है कि 200 है, 200 से कितने ज़्यादा है, ये 8, तो ये हो गया प्लस के 8 विचलन हो गए। अब उपाधार अंक की वर्ग, उपाधार अंक अपने पास कितना है, उपाधार जो अंक है वो है 2, तो इसका मतलब 2 की स्क्वायर हो गया, गुणा संख्या अपने पास कितनी है 208 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है इसमें 8, ब्रैकेट बंद, फिर ऑब्लिक उपाधार अंक अपने पास कितना है, ये उपाधार अंक था 2, तो 2 लिखेंगे इसमें, और 3 गुणा विचलन अपने पास कितना है, विचलन है इसमें 8, ये 8 लिखेंगे, 8 की वर्ग और 8 की क्यूब। अब इसमें देखिए सबसे पहले 2 की वर्ग यानी 4 गुणा, इसको गुणा करेंगे हम, 8 दूनी 16, 16 में 208 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 224, और ऑब्लिक 2 को 3 से गुणा किया 6, ये 6 हो गया, 6 को 8 की वर्ग यानी 64 से गुणा करना है, और 8 की घन 512। अब ये गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 6 चौके 36, 36 और 2 38,
और ये 512। अब ध्यान दीजिए, इसमें अपने पास आधार कितना है 100 में 2 शून्य है, इसका मतलब 2 अंक रहेंगे, तो 12 और 5 नीचे लिखेंगे। ऐसे इसमें 84 और 3 नीचे लिखेंगे और ये 896। अब ये 12 का 12 आ जाएगा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए 89 का 89 आ जाएगा। 2 अंक सीधे रखना है अपने इसमें, और ये 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए 899। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। तो इस प्रकार से आज हमने घनफल ज्ञात किया। इससे पहले हमने वर्ग और भाग किए थे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।